इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में देखा जाए तो भारत भी अछूता नहीं है। भारत के कई राज्यों में एक के बाद एक जो मरीजों के आंकड़ों को लेकर गंभीरता यहाँ पर देखने को मिलने लगी है और इन कोरोना मरीजों के चलते संकट के बादल एक बार फिर मंडराते नजर आने लगे। महाराष्ट्र में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र लगे मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी संक्रमण को लेकर बार बार शासन और प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी किया जा रहा है और गाइडलाइन जारी की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी हर रोज लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। समय समय पर समीक्षा बैठक भी की जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए और सख्त कदम उठाने की बात बार बार कही जा रही थी। वहीं सायरन को लेकर एक बात यहां पर निकलकर सामने आई कि लोगों को जागरूक करने के लिए अब सरकार की तरफ से सायरन बजाया जाएगा सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे और इसका जो आगाज होगा वह 23 मार्च से किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहां पर बढ़ते पॉजिटिव मरीजों की तादाद देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि आंगनबाड़ियां, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए। हालांकि सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है तो वहीं सरकार जो है केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है दोनों राज्यों में, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के जागरूकता अभियान चल रहा है और क्या कुछ सरकार की तरफ से दिशा निर्देश बार बार जारी किए जा रहे हैं, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। हर दिन 1000 से 1200 संक्रमित मरीज मिल रहा है। बीती रात भी 1000 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल 3,24,153 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,905 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। बढ़ते मौत के आंकड़े आपको बता दें, देर रात भी 10 लोगों की मौत हो गई है और वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या को लेकर बात करें तो 8,442 पॉजिटिव मरीज हैं। कोरोना को रोकने के लिए सरकार गंभीरता से लगातार कदम उठा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनबाड़ियां, स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं और जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही है उसको पालन करने को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाए। इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए और बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं प्रदेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब 20,000 की कैपेसिटी में 50,000 को बैठाओगे तो कोरोना का संक्रमण रायपुर और आसपास तो फैलेगा ही। जितनी सावधानी चाहिए वो नहीं रखा गया है, इसलिए का दुष्परिणाम। अब 50-20 इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, कोरोना महामारी को लेकर देखा जाए तो एक बार फिर ये महामारी पैर पसारती दिखाई देने लगी और जिस तरह से इसके बाद जो संकट का माहौल बनता दिखाई दे रहा है उसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी और ऐसे में सरकार भी गंभीरता से कदम उठाने की बात लगातार कहती दिखाई दे रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष भी हमलावर होता दिखाई दे रहा है। किस तरह देखें इसको? कल जो मंत्रिमंडल की बैठक की भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उसके बाद जो फैसले लिए गए थे तमाम आंगनबाड़ी सहित तकनीकी विश्वविद्यालयों से समस्त स्कूल और कॉलेज को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया था राज्य सरकार ने और उसके साथ ही साथ कई गाइडलाइंस भी जारी की है। प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की है जो आने वाले समय में होली के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जिला वाइज आंकड़ा लेकर जारी करेगी। लेकिन उसके बाद से आज सुबह से विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। साफ तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री का जिस हिसाब से बयान आया कि 20,000 की कैपेसिटी में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के अंतर्गत 50,000 दर्शकों को बिठा दिया गया। हालांकि वो भीड़ को लेकर इंगित कर रहे थे। जो रायपुर इंटरनेशनल स्टेडियम की कैपेसिटी है वो 65,000 है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से वो फाइनल मैच में कल वहां भीड़ उमड़ी, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के ऊपर सीधे निशाना साधा है। और वहीं अगर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल वर्तमान में जो भाजपा के विधायक है उनकी बात करें तो सरकार के इस फैसले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार कोरोना
कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असफल नजर आती है। उनका सीधे सीधे कहना है कि सरकार ने जब स्कूल कॉलेज खोले थे तब हमने चेताया था कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज के खोलने में वो जल्दबाजी कर रही है। कोवैक्सीन जब आए उसको भी लगाने में लोगों को 1 महीने की देरी करी सरकार ने, और इस तरह के कई व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। साफ तौर पे देखा जाएगा तो कोरोना जिस हिसाब से अभी स्थिति में फैल रहा है छत्तीसगढ़ में, हालांकि शुरू दिनों में कुछ आंकड़े कम आए थे कमर जी, लेकिन अभी वर्तमान में डेली 1300, 1400, 1000, और कल जो मौत का आंकड़ा खास करके छत्तीसगढ़ में निकल के आया 10 के आसपास का, वो एक चिंता का विषय हो सकता है। उसको लेकर सरकार जरूर चौकन्नी है। इन सब आरोपों के जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस बात का जवाब दिया है। उनका सीधे केंद्र पे आरोप है जिस तरह की सहायता राज्य सरकार को कोरोना से निपटने की मिलनी चाहिए वो साफ तौर पे नहीं मिल रही है। हम अकेले ये लड़ाई किस तरह से लड़ सकते हैं? जितनी व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार व्यवस्था कर रही है, चाहे वो आइसोलेशन या गाइडलाइंस के लिए, लोगों को मास्क के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए, या किस तरह से अन्य फंक्शनों को संचालित किया जाए। लेकिन कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के आसाम दौरों को लेकर, अन्य मंत्रियों को जो राज्यों में दौरे हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, उसको भी निशाना साधा है। तो साफ तौर पे यहां देखा जा सकता है कि कोरोना के इस भयावह मोड़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर भी चालू हो गई। बिल्कुल तीखी नोकझोंक निकलकर सामने आने लगी और जिस तरह से कोरोना यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है, वाकई इसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं और एक बार फिर सब गंभीरता से इसको खत्म करने को लेकर जुटते नजर आ रहे हैं। चाहे सरकार की बात हो, प्रशासन के स्तर पर बात हो या फिर जनता को जागरूक करने को लेकर नितिन बात की जाए तो समय समय पर सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन ये कितना उचित माना जाए कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर गाइडलाइन की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो विपक्ष छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को निशाने पर लेता दिखाई देता है और पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की व्यवस्थाओं को बताता दिखाई देता है विपक्ष। तो वहीं सरकार की तरफ से जो रुख सामने आता है नितिन, वो ये है कि केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि केंद्र से जो हमें सहायता, जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो इस गंभीर परिस्थिति में इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आती हैं तो क्या कुछ कहा जा सकता है इसे लेकर? देखिए कमर, बिल्कुल निश्चित तौर पे भले राजनीति के लिए कई ग्राउंड्स खाली हैं, कई मुद्दे हैं, कई विषय हैं जिस पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक वैश्विक महामारी है और अगर इसको लेकर राज्य पक्ष की किसी तरह की शिकायत है, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है और भाजपा को किसी तरह की शिकायत है तो राज्य सरकार यहाँ पर बैठी है, क्योंकि पूर्व सीएम का भी अगर कुछ बयान निकल कर आ रहा है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता उनकी भी है, वो भी जनप्रतिनिधि है। ब्रजमोहन अग्रवाल भी अपने क्षेत्र विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिस तरह की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के मंत्री। तो निश्चित तौर पे ये कहीं सही नहीं लगता कि कोरोना से संबंधित कोई हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर या किसी तरह की परेशानियों को लेकर एक दूसरे पर इल्जामों का या टीका टिप्पणी की जाए। निश्चित तौर पे अच्छा तो यह होगा जब ये दोनों राजनीतिक दल इस वैश्विक महामारी को एक साथ लेकर, अगर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को केंद्र से कुछ कमी मिल रही है तो उसकी ओर से साझा समस्या का समाधान के लिए भाजपा को केंद्र सरकार की ओर अपनी पार्टी से जाकर बात करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की चर्चाओं पर, छत्तीसगढ़ के विषयों पर या जरूरतों पर वो ध्यान आकर्षित करें अपनी केंद्र सरकार का। वहीं कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती, चाहे वो किसी विकास का मुद्दा हो या कोई नई योजना हो या केंद्र की हो या राज्य सरकार की। लेकिन अगर इस वैश्विक महामारी को एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा ना फोड़ते हुए तमाम राजनीतिक दल एकत्रित होकर आपसी समन्वय बनाकर कोरोना से हो रही भयावह त्रासदी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस पर एकीकृत होकर अगर विचार विमर्श करें तो वो ज्यादा बेहतरीन कहीं ना कहीं नजर आएगा। बिल्कुल, काफी अच्छी बात है नितिन ये, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक इस बड़ी महामारी से निपटना शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो सवालों का जवाब भी आपस में मिलकर निकाला जाए तो बेहतर परिस्थिति बन सकती है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है नितिन, स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ये पर्याप्त है या फिर कुछ और भी अभियान चलते यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खास करके जागरूकता को लेकर? क्योंकि बार बार गाइडलाइन के तहत ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से का पालन किया जाए, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचा जाए और मास्क को रेगुलरली यूज किया जाए। तो अभियान चलाने को लेकर, जागरूकता को लेकर कोई स्थिति बनती दिखाई दे रही है?
जी, निश्चित तौर पे जैसे गाइडलाइंस की हमने बात करी, स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी, तकनीकी विश्वविद्यालय सारे बंद किए गए। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रमुख सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो जिले वाइज आंकड़ा लेके, कल की मीटिंग के बाद जिले वाइज आंकड़ा लेकर वहां उन जिलों के हिसाब से क्या गाइडलाइंस या क्या नीति निर्देश जारी करने चाहिए, इसके बारे में स्टडी करके बहुत जल्द एक फैसला देने वाली है। होली को लेकर निश्चित तौर पे कलेक्टरों को स्वायत्तता दी गई है, जैसे कि दुर्ग कलेक्टर ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, वहीं सरगुजा कलेक्टर ने भी होली को लेकर एक विशेष गाइडलाइन होली खेलने को लेकर जारी कर दी है, जिसमें कि सोसाइटी के अंदर भी समूह बनाकर होली खेलना मना कर दिया गया है। इस तरह के कलेक्टरों के अलग अलग दिशा निर्देश जरूर छत्तीसगढ़ में निकल के आ रहे हैं और सरकार की ओर से जितनी भी प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि जागरूकता की अगर कहीं जरूरत है तो 1 साल हो गया है इस महाबीमारी को, निश्चित तौर पे मास्क की महत्ता, सैनिटाइजिंग की महत्ता, सोशल डिस्टेंसिंग की महत्वता हर व्यक्ति जानने लगा है। लेकिन अगर इस महामारी से और बचना है तो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन आया है उसको लगाने के लिए लोगों के बीच में एक जागरूकता की जरूरत पड़ती है, जिसपे की सरकार को तेजी रखनी चाहिए और लोगों में एक अविश्वास की भावना जो कोवैक्सीन को लेकर है या किसी तरह का भय है उसको दूर करने का प्रयास निश्चित तौर पे जरूरत लगती है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को इस ओर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, प्रयास सरकार की तरफ से नितिन लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होगा और जैसे पहली लड़ाई के साथ एक साथ सब जुटकर खड़े होते दिखाई देते, एक बार फिर एकजुटता दिखानी होगी और जो बार बार गाइडलाइन पालन करने की बात कही जा रही है इस पर जो है अमल को, इसको जो है अपने अमल में लाना भी एक बड़ा वो होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार यही माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और नियमित रूप से मास्क लगाए जाए। फिलहाल अब जो भी जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह के मामले अब लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आगे कदम उठेंगे ये देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार सख्ती के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो और जनता को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। वहीं होली के चल समारोह और मेला प्रतिबंध कर दिए गए हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार भी कई जतन कर रही है। सीएम ने कहा है कि मास्क पहनने के लिए हम लोगों को जागरूक करें। 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद सभी लोग 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संकल्प लेंगे। प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है सभी प्रभारी अधिकारी सक्रिय हो जाएं और अपने अपने जिलों की रोज मॉनिटरिंग की जाए। सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक कर जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने और टेस्टिंग के साथ उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र के अलावा बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है गंभीरता से। और सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का मसाज जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, कई राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थिति को देखकर, कोरोना की स्थिति को लेकर बात की जाए तो धीरे धीरे वो भयावह स्थिति बनने के संकेत मिलने लगे हैं जो पिछले 1 साल में देखने को मिले थे। और हालांकि जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसने न सिर्फ सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं बल्कि जनता भी इसको लेकर कहीं ना कहीं भयभीत होती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार यही कहती दिखाई दे रही है, खुद मुखिया को लेकर बात करें, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियां हमको बरतना है और इसको लेकर गाइडलाइन भी बनाई गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से? को चिंता की लकीर सरकार पे भी है और आम व्यक्ति भी चिंतित है कि ये संक्रमण फिर उसी तरीके से जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो उसी तरीके से ये शुरुआत देखी जा रही है और लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं, आज जिस तरीके से हम देखा जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी आज
बैठक की है। उन्होंने बैठक में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसको लेकर जो संडे रविवार का जो लॉकडाउन है वो लगातार हर रविवार को होगा। और उस तरीके जिस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहीं अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी पालन करने की बात की जा रही है। कमर देखिए, ये जो कोरोना है वो संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। उस लापरवाही का असर ये हुआ कि कोरोना फिर लौट आया। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करते हम, अन्य प्रदेश में भी यदि देखा जाए तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल चिंतित है और लगातार उस पर काम किया जा रहा है। जिस तरीके से संक्रमण को रोका जा सके उसको रोका जा रहा है, उसमें आम आदमी की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आम आदमी की भागीदारी भी काफ़ी ज़रूरी है। बिना आम आदमी के सहयोग के इस बड़ी लड़ाई को शायद जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस बढ़ते मामलों को लेकर 1 साल पहले को कि वो दिन याद किए जाएं मार्च के, जब कोरोना ने दस्तक दी थी, संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारता दिखाई दे रहा था, पूरे देश भर में पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि थाली और ताली बचाओ। और अब मध्य प्रदेश में लोगों को जागरूक करने को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक अलग कदम उठाती दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि 23 मार्च से एक सायरन बजेगा सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। जब ये सायरन सुनाई दे, जो जहां पर है वहीं रुक जाए, मास्क पहने और लोगों को जागरूक करें। किस तरह देखें इस बात को? देखिए, बिल्कुल सही बात है, हमको अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हम लापरवाह हैं। यदि हम लापरवाही नहीं करते, सरकार को ये बातें नहीं करनी पड़ती, मगर सरकार को ये बातें इसलिए करनी पड़ती कि हम लापरवाह हैं। हम आज भी मास्क नहीं लगाते, हम आज भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। उसको लेकर हर बार आपको इंगित किया जाए, आपको याद दिलाया कि नहीं, अभी संक्रमण है, उस संक्रमण को रोकना है, हमको आपको एक वॉलंटियर की तरह काम करना है। और लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, प्रदेश के लोगों को परेशानी न हो। यदि संक्रमण बढ़ता रहा कमर, तो देखिए हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें भी बैन लगता है। जिस तरीके से हमको मालूम नहीं था जब शुरुआत हुई थी इसकी अगले साल इसी महीने में, तब हमको मालूम नहीं था कि ये बीमारी कहाँ तक है और किस तरीके से फैलेगी, मगर आज हम इसमें मालूम है, हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन भी ले आए हैं, तो अब हम सतर्क हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाना चाहिए। तो सरकार वही प्रयास कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं बढ़ने से रोकना है। और यदि रोकने में हम सफल रहे तो हमारी जो आर्थिक गतिविधियों से लेकर हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो लगातार चलती रहेंगी, नहीं कहीं ना कहीं उसमें भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कमर बिल्कुल, और बड़े त्यौहार सामने आ रहे हैं और ऐसे में समय समय पर गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। और जिस तरह से बात की जाए, न सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने को लेकर भी अलग अलग तरीके से प्रदेश की शिवराज सरकार जो है संदेश देती नजर आ रही है। और ऐसे में कोरोना को रोक को लेकर अगर अभियानों को छोड़ दिया जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, और 2 बड़े त्यौहार जो आ रहे हैं उनके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए कमर, जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है और सरकार एक्शन ले रही है, जिस तरीके से कल हमने देखा कि प्रदेश में रविवार को एक कर्फ्यू का माहौल रहा, 3 शहर में बिल्कुल कहीं भी निकलने नहीं दिया गया। और इसी तरीके से सरकार अब आगे दिन प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। उस मॉनिटरिंग में जो चीजें निकल के आ रही हैं, कमियां कहाँ रह गई या बात कहाँ है, उस बात को लेकर उनमें सक्रिय किया जाता है। देखिए जो सरकार है, सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों से लेके हर व्यक्ति को लगा दिया है, प्रशासन पूरा अलर्ट है, अलर्ट मोड पे प्रशासन है। लगातार यदि कहीं भी कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और वो भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पे बिल्कुल प्रशासन अलर्ट हो जाता है और उसको रोकने का चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास करता है। और वही मध्य प्रदेश में हमको देखने मिल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके जो प्रयास हैं उस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमको आपको भी उनका साथ देना चाहिए। कमर जी बिल्कुल, और बार बार मुखिया ये बात भी कहते नजर आ रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, जनता को परेशानियां ना हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। और ऐसे में होली को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। चल समारोह को लेकर बात की जाए तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेले जैसे आयोजन नहीं होंगे क्योंकि भीड़भाड़ बढ़ाते हैं मेले, उनको लेकर भी प्रतिबंध लगता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन ना होने की बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पिछली गाइडलाइन के मुताबिक कल यानी कि रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। और यहाँ पर एक अरविंद जी खास बात निकलकर सामने ये आई कि जनता भी काफी जागरूक नजर आई पिछले लॉकडाउन के मुताबिक, अगर कल के लॉकडाउन को देखा जाए, क्योंकि सड़कों पर वो भीड़ नहीं दिखी, वो ट्रैफिक नहीं दिखा। तो इससे लगने लगा है कि जनता भी अब समझने लगी है कि सावधानियां बरतना ही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने को लेकर। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल कमर, जिस तरीके से हम जागरूक हुए हैं
हमें भी संक्रमण की चिंता है, हमको भी अपने परिजन के, अपने लोगों के, अपने अड़ोस पड़ोस की चिंता है। हमको भी लगता है कि यह बीमारी यदि हुई तो हमको अस्पताल जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, उसका इलाज होगा, इलाज में लाखों के खर्चे आएंगे। तो उस बात को लेकर ये उस समस्या को ना हो, संक्रमण ना बढ़े, उसको लेकर हो रहा है। दूसरी बात कमर, देखिए हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। हम हर दूसरे चौथे पांचवें आठवें दिन त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार में हम लापरवाही ना करें। बड़े त्योहार आ रहे हैं, दोनों समाज के बड़े त्योहार है, हिंदू समाज के भी, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, और उसको लेकर हमको एहतियात बरतना है। और सरकार उसी प्रयास कर रही है कि त्योहार में कहीं इसका संक्रमण तेजी से बढ़े ना, इसके लिए अभी से ही धीरे 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 करके वो स्थितियां लाई जा रही है कि हर आदमी जागरूक रहे, हर आदमी अपने सेहत, अपने परिवार, अपने देश की चिंता करे, जिससे ये संक्रमण ना बढ़े। क्योंकि कोरोना जो है वो विश्व महामारी है, और जिस तरीके से इसने अपने पांव फैलाए और दोबारा लौट के आई है, हमारे देश भर में नहीं, हमारे प्रदेश भर में नहीं, पूरे विश्व में खबर आ रही है कि वो लौट के आया है, तो उसको रोकने का प्रयास हम आपको जरूर करना चाहिए। कमर, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगातार लगाना, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, ये बड़े हथियार कहे जाते रहे हैं कोरोना से बचाव को लेकर। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा हथियार है, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे देश में उसको ईजाद किया गया, वो है वैक्सीन। इसको लेकर कई चरणों में वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अलग अलग उम्र के लोगों के हिसाब से अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अरविंद जी? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, उसकी लगभग योजनाएं हर रोज बनाई जाती है, और जहां कमी दिखती है उसमें बदलाव किया जाता है। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अब जो 30 दिन में लगता था वो 60 दिन के आसपास, मतलब 2 महीने के आसपास लगेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल इस ओर सक्रिय है, और जब वैक्सीन लग जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद कहीं ना कहीं हमको आपको राहत मिलेगी और संक्रमण से हम दूर होंगे। मगर जब तक वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन लगने के बाद भी वैज्ञानिकों और लोगों का मानना है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है, और इसको तो उपयोग करना होगा, हमको इसको अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। कमर, यदि हम इसको शामिल नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार आपका कितना साथ देगी? सरकार का काम है, सरकार उसमें आपको इंडिकेट कर देती है, आपको करने के लिए बाध्य करती है, मगर करना तो आपको है, तो करना पड़ेगा। जब करेंगे तभी होगा, ये सरकार भी मानती है। और लगातार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कल हमने देखा कि शहर के अंदर लोग जागरूक हैं, शहर के अंदर लोग बाहर निकले नहीं, और उन्होंने अपने आप को भी रोका और अपने घर में ही वो रहे। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जो काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का ऐसी बातें हो रही तो उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कमर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बातें करना एक अलग बात है और करके दिखाना एक अलग बात है। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। हालांकि पिछले 1 साल से लगातार पूरी दुनिया इस कोविड महामारी से जूझ रही है अरविंद जी, और ऐसे में काफ़ी अनुभव, कई तरीके के अनुभव लोगों ने सीखे भी हैं, और उन्हीं अनुभव का लाभ उठाते हुए इस कोरोना को जो है मात दी जा सकती है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर हम लगातार करेंगे तो अपनों की और अपने परिवार वालों की हिफाजत कर सकते हैं, उनको महफूज रख सकते हैं इस महामारी से। फिलहाल जागरूकता एक सबसे बड़ा हथियार है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसारता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन शासन प्रशासनिक स्तर पर लगातार गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना और ज्यादा अपने पैर न पसार सके, और इसको यहीं पर इस पर अंकुश लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन के स्तर पर अपने काम हो रहा है, लेकिन जनता का भी अपना एक कर्तव्य, अपना एक अधिकार है, उसको लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जागरूकता ही एक सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को संभलना होगा, लोगों को समझाइश देनी होगी, और जागरूकता फैलाते हुए इस लड़ाई में अपना जो है हिस्सा देना होगा, अपने आप को जो है इस लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।